बुध यानी मरकुरी, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये जो ग्रह है इसको बोला गया है कि ये प्रिंस ऑफ द ज़ोडिएक है, राजकुमार है पूरे ब्रह्मांड का। 12 वर्ष की इसकी आयु रहती है हमेशा और बालक की तरह से चपल रहता है। अब ये अपनी आत्मकथा में क्या कह रहा है। मैंने अपनी माता को कभी नहीं देखा, लेकिन माता के बारे में सुना है। लेकिन मेरा पिता चंद्र, मैं उसकी गोद में पला पड़ा और मुझे बहुत प्रेम उनसे मिला। कई बार सुनने को भभकियाँ भी मिलती थी। जब कभी भी मैं माता के बारे में पूछता था तो चंद्र कोई न कोई बहाना करके वो बात टाल देते थे। लेकिन जब मैं बाहर जाता था तो लोग मुझे बोलते थे, नहीं तू चंद्र का नहीं बृहस्पति का पुत्र है। तो मेरे मन में ख्याल आता कि एक बार मैं बृहस्पति को देखूं तो सही। तो घूमता हुआ जब बृहस्पति की तरफ को देखता था या चोरी छिपे मैं उनकी बातें सुन लेता था तो एक ज्ञान की वृद्धि बृहस्पति की तरह से मेरे अंदर हुई। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मैं जिसके साथ रहता हूं मैं वैसा ही हो जाता हूं। यदि मैं विचरण करता हुआ मंगल महाराज के साथ बैठूं तो मुझे लोग बोलते हैं कि स्कैंडल कर दिया, ये एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या फिर सेनापति के साथ बैठा है, तो अभी इसके कारतत्व भी सेनापति जैसे हो जाएंगे। बुद्धि प्रखर होने के कारण मैं किसी से लड़ता नहीं, कभी किसी से नहीं लड़ता हूँ। हाँ, ये बात अवश्य है कि मैं प्लानिंग बहुत कर देता हूँ, लोगों को लड़वा देता हूँ जैसे एक शरारती बच्चा होता है उसी तरह से। और जब मुझे क्रोध आता है, मैं अपनी माता के बारे में जानना चाहता हूँ, तो उस समय मौसम के अंदर उछाल बहुत आता है। इंद्र भगवान को जाकर के तंग कर देता हूँ तो बादल घिर जाते हैं, बारिश हो जाती है। वरुण देव को जाकर के बोलता हूँ तो वो बहुत तेज हवाएं चला देते हैं, चारों तरफ एक तांडव सा हो जाता है। कभी कभी मैं समुद्र के ऊपर से गुजरता हूँ, यदि मेरे पिता भी मेरे साथ हों तो उफान बहुत ज़्यादा आता है, एक भूकंप की स्थिति वहाँ पर भी हो जाती है। अब ये सारी व्यथाएं देख करके मैं धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, लेकिन शरीर बड़ा नहीं हुआ, लेकिन खूबसूरती मेरी चंद्रमा की तरह से थी, बुद्धि मेरी प्रखर थी और हमेशा पिता को देखता था कि वनस्पतियों में उलझे हुए हैं या फिर चिकित्सा विज्ञान के अंदर उलझे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें देख करके मेरा मन ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे इस ब्रह्मांड का ज्ञान करना चाहिए। इस ब्रह्मांड कैसे बना और क्यों बना, ये धरती पर इतने ब्रह्मांड कैसे हो गए, वहाँ पर लोग कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका ज्ञान करना मेरे लिए एक शोध का विषय हो गया। तो जितने भी शोध कार्य होते हैं उसके अंदर मेरा बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका मेरी तरफ से निभाई जाती है। अब इस तरह की मनोवृत्तियाँ लेख करके मैं आहिस्ता आहिस्ता से ब्रह्मांड के अंदर जाने लगा और मेरी गिनती भी देवताओं में होने लगी। लेकिन जिस समय विचरण करता हुआ मेरी मनोवृत्ति के अनुसार राक्षसी ग्रहों के साथ जाता हूँ तो मुझे राक्षस भी कहा जाने लगा कि जिसके साथ जाऊँगा वैसा ही हो जाऊँगा। अब जिस समय मेरी युवावस्था आई तो मेरा मन जो था वो बाकी युवकों की तरह से बहुत चलायमान हो गया। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कन्या दिखाई दी जिसका नाम ईला था। अब ईला के साथ मैंने घूमना शुरू किया। पिता ने कभी विरोध नहीं किया और मैंने उससे शादी कर ली। शादी करने के पश्चात मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ। बहुत ही खूबसूरत पुत्र था, मेरी तरह से कांतिमान था। जब पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, 1 वर्ष का, तो ईला बहुत उदास रहने लगी। मैंने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने बताने से इनकार किया। जब मैंने बहुत कुछ कहा तो उसने मुझे बोला कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब उन्होंने एक कथा सुनाई कि मैं एक देश का राजकुमार हूँ, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष हूँ। गलती से जहाँ शिव और पार्वती विहार कर रहे थे, मैं उस जंगल के अंदर चला गया। वहाँ जाने पर शिव के श्राप के द्वारा मुझे स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा, परंतु मेरी तपस्या के कारण शिव ने कहा ठीक है, 2 वर्ष तक आप स्त्री रहेंगे, एक बच्चा पैदा करेंगे और जिस समय बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा से पुरुष रूप के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। तो मेरा समय आ गया। अभी हमारा बेटा 1 साल का हो गया तो अब मैं पुरुष
के रूप में जाकर अपने राज्य में अपना राज करना चाहता हूँ। वहाँ पर उस जो राजकुमारी थी ईला, वो एक राजकुमार इल के नाम से परिवर्तित हो गई और वहाँ से चली गई। अब मैं फिर उदास हो गया, अकेला हो गया। अपने पुत्र को पालने के अलावा मेरे पास कोई कार्य नहीं रहा। जिस समय मेरी पत्नी ईला ने राजकुमार इल का रूप धारण किया और जाने लगी, तो मेरा पुत्र पुरुरवा, जिसका नाम हमने पुरु रखा था, उसको मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ये बुद्ध की आत्मकथा सुनकर के आपको ये लगेगा कि जो बुद्ध है ये पूरे ब्रह्मांड के मैथमेटिक्स का कारण है, जवान है, यंग है, हमेशा बच्चा रहता है, जिस ग्रह के साथ जाता है इसकी मनोवृत्ति उस ग्रह जैसी हो जाती है। जितनी भी मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन होती हैं, मौसम विज्ञान के बारे में जो कुछ हम बोलते हैं, भूकंप के बारे में बोलते हैं, वो बुद्ध ग्रह के कारण बोलते हैं। अब अगर आज के संदर्भ में देखूं तो अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, ये सब हम बुद्ध ग्रह से लेते हैं। व्यापार, बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये हम इसी से लेते हैं। रंग इसका हरा है, नग इसका पन्ना बोला गया है, जो कि बहुत गहरी खानों के अंदर पाया जाता है। तो कहीं कहीं हम एक्सकेवेशन या खाने या खुदाई भी इनसे ले लेते हैं, लेकिन बेसिकली बुद्ध बुद्धि का कारक।